हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर फिर से एक अपडेट लेके आए हैं। सुबह आपको एक वीडियो बना के बताया था हमने कि NIH के अंदर वैकेंसी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर यानी SNO की पोस्टें आई हुई थी, जिसके बारे में सुबह हमने आपको वीडियो बना के पूरी डिटेल्स के साथ में बताया था। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इसके अंदर किस किस चीज़ की आपको सावधानी बरतनी है। इसके अंदर हमने आपको बताया था 2 साल का आपके पास कोई भी कर्मचारी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा हो, वो अनुभव आपको लगाना है, वो चीज़ ध्यान में रखते हुए ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। चलिए, यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग के अंदर दे रखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको लिख देना है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। ओके, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पे ब्लॉक लेटर के अंदर आपका खुद का नाम लिखना है, जैसे कैपिटल के अंदर फर्स्ट ABCD के अंदर पवन चौधरी जैसे मैंने लिखा। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस लगाना है। ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर लगा देना, नीचे ईमेल एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो पेस्ट कर देनी है। ओके, फ़ोटो पे क्रॉस साइन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपने लिखना है डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस। जब आप 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे जो मांगा जा रहा है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपने कब ज्वाइन किया था वो डेट डालनी है। और रिटायरमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वहाँ से छोड़ा आपने कब, वो डेट डालनी है, यानी ज्वाइनिंग डेट और रिटायरमेंट वाली डेट। अब आपको बतानी है एज 7/10/2024 के अनुसार आपकी एज कितनी हो रही है। जैसे यहाँ पे भरनी कैसे है, मैं जैसे फर्स्ट कॉलम के अंदर भरूँ 28 साल 4 महीने और 12 दिन, ऐसे भरना है। ओके, 28 साल 4 महीने 12 दिन, ये YM ये नहीं हटाना है। ये ईयर्स हो गए, ये मंथ हो गए और डे हो गया, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख देना है। एक्सपीरियंस भी लगा देना है, एक्सपीरियंस कितने का है और कहाँ का है। यहाँ पे फिर से इसेंशियल डिजायरेबल लगा रखा है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको लगा देना है MSc BSc जो भी है। एक्सपीरियंस आपके पास कितने टाइम का है वो लगा देना है। सेम चीज़ यहाँ पे नीचे लगा के रखिएगा, डिग्री और जो ग्रेजुएशन आपकी थी उसको पे स्केल के अंदर पूरा डिटेल्स में बताना है। जैसे अगर देखिएगा ऑफिस इंस्टीट्यूशन कौन सा था, इंस्टीट्यूट का नाम लगा देना है। फॉर एग्जांपल कोई मान के चलो MGH हॉस्पिटल से था, रेगुलर बेसिस पे था, पोस्ट होल्ड ऑन रेगुलर बेसिस, यस या नो। ओके, फ्रॉम कब से लेके कब तक, किस पे स्केल के ऊपर, और नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी वो यहाँ पे भर देना है। ओके, और ऑफिस और इंस्टीट्यूट का नाम फिर से, और पे स्केल यहाँ पे लगा देना है। देखिएगा पे बैंड, ग्रेड पे एंड लेवल, पे मैट्रिक्स डाउन, ACP MACP स्कीम के तहत, ये सब कुछ डिटेल्स इसमें से जो आपके ऊपर लागू होती है वो भरनी है। और कब से कब तक वो डेट डाल देनी है, फ्रॉम टू। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट डेपुटेशन, जो कॉन्टैक्ट के ऊपर या यहाँ पे दे रखा हुआ है कॉन्टैक्ट या डेपुटेशन के ऊपर जो कैंडिडेट थे उनके लिए भरना है। टेम्परेरी जो थे, डेट कब आपने अपॉइंटमेंट लिया, और परमानेंट पीरियड आपको बताना है डेपुटेशन या कॉन्टैक्ट का। नेम ऑफ प्रेजेंट ऑफिस रेगुलराइजेशन विद द एप्लीकेंट बिलोंग, आपको जो ऑफिस है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन था उससे जो एप्लीकेंट बिलोंग करता है, जो कैंडिडेट जिसने भी फॉर्म फिल करना है उसकी डिटेल डालनी है। नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे स्केल वगैरह आपको बता देना है कि आप कॉन्टैक्ट पे थे तो वहाँ पे क्या पे स्केल मिलता था, यहाँ पे लगा देना है। एडिशनल डिटेल्स आपको डालनी है। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, जो अभी काम कर रहे हैं उनके लिए है। यहाँ पे ABCD देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लगे थे, स्टेट के अंदर ऑटोनॉमिस है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ओके, यूनिवर्सिटीज़ है, अदर है, ये क्या है वो आपको डाल देना है। प्लीज़ यहाँ पे देखिएगा, प्लीज स्टेट वेदर यू वर्किंग, किस स्टेट के अंडर में आप काम कर रहे हो, कौन सा डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे 14 नंबर पे दे रखा आर यू रिवाइज स्केल ऑफ पे। ओके, इफ़ यस, अगर आप रिवाइज्ड पे स्केल के अंडर में आते हो तो आपको डिटेल्स भरनी है उसकी। नेक्स्ट आप आता है टोटल इमुलेंट पर मंथ नाउ ड्रॉन, ये आपको डिटेल डाल लेनी है। बेसिक पे आपको डाल देना है यहाँ पे, और टोटल एम्प्लॉयमेंट डाल देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है 16 नंबर पे देखिएगा, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट बिलोंग टू ऑर्गेनाइजेशन विथ नॉट फॉलोइंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, और पे स्केल के हिसाब से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे बेसिक पे डाल देना है, डेयरनेस यानी DA TA वगैरह जो मिलता है वो, और टोटल एम्प्लॉयमेंट का जो ड्यूरेशन वगैरह होता है वो डाल देना है। नीचे दे रखा है एनक्लोज ए सेपरेट सीट है,
उसको एनक्लोज करना है, आपको देखना है, उस लिस्ट एक मिल जाएगी आपको। इफ़ यू स्पेस इनसफिशिएंट देन आप एक इसके साथ में आप डिटेल्स डालने के लिए एक स्प्रेडशीट लगा सकते हो, यानी एडिशनल इसके एक पेज अटैच कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अगर स्पेस कम है तो देखिएगा, क्योंकि 1 नंबर पे देखिएगा एडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालना है, 2 नंबर पे दे रखा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग का डिटेल्स डालनी है, 3 नंबर पे एक्सपीरियंस का डिटेल डालनी है। तो अगर स्पेस कम बचता है तो एक और आप पेज इसके साथ में अटैच भी कर सकते हो। प्लीज स्टेट यू आर अप्लाइंग टू डेपुटेशन बेसिस पे कैंडिडेट है उनके लिए है, और SC ST वालों के लिए नीचे दे रखा है। यहाँ पे आपको साइन कर देना है, एड्रेस लगा देना है और डेट लगा देना है। सर्टिफिकेशन बाय एम्प्लॉय केडर, जिस केडर के अंदर हो आल्सो सर्टिफाइड दैट, यहाँ पे आपका नाम वगैरह लगा के आपकी जो ऑफिस है वहाँ से वेरीफाई करवा के साइन वगैरह लगा देने हैं। तो ये 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आपको धैर्यपूर्वक पूरा मैंने जल्दी में बताया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी था और इसके अंदर चीज़ भी बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। तो देखिए 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इन ज़्यादातर इनके अंदर सेम सी चीज़ें पूछी है, एक 16 नंबर। तो और इनके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि किस बेसिस पे आप लगे हुए थे, उसके हिसाब से वही कॉलम आपको फिल करना होगा। ओके, तो ध्यान से आप एप्लीकेशन फॉर्म को अब देख लिया, तो उस हिसाब से ही आपको भरना है, क्योंकि हम आपको इसको भर के दिखाते तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और टाइम भी लग जाता है, इसलिए हमने आपको बेसिक जो एक पॉइंट है वो फटाफट से बताने की कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमें शेयर कर देना। शेयर कहाँ करोगे? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब या फिर व्हाट्सअप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो व्हाट्सअप से भी हमारे साथ जो है पेज बना हुआ है, एक चैनल बना हुआ है, वहाँ से संपर्क कर लेना या वहाँ पे जाके आप हमें इन्फॉर्म कर देना। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर आप हमें पर्सनल मैसेज कर देना। कोई भी माध्यम हो सोशल मीडिया का, वहाँ से आप हमें इन्फॉर्म कर देना, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। शानदार वैकेंसी थी, 1,51,000 के समथिंग इसकी सैलरी थी और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी। डेपुटेशन के ऊपर हो या परमानेंट हो, जिसने 4600 पे ग्रेड के हिसाब से काम कर रखा है 2 साल तक, वो इसके अंदर एलिजिबल रखा गया था। ओके, चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय बाय।